अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो मैं आज तुम्हारे साथ चिकन सूप की रेसिपी शेयर करती हूँ और थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बातें, उम्मीद है तुम ना पसंद आती। तो पहले कढ़ाई में थोड़ा तेल ली थी, उसमें डाली 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में चॉप करे सो वेजीज़ थे। वेजीज़ में थे कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, ये सब भी चॉपर में डाल को बारीक सी चॉप कर ली थी। चॉपर में डालने से क्या होता है तो टाइम सेव हो जाता है, झटपट बन जाता है। तो चॉपर में दाल को बारीक सी चॉप कर लिए थे। बस अभी जो भी वेजीज थी ना उसे एक 2-3 मिनट सॉटे करना। बारीक चॉप हो गई नहीं इसलिए जल्दी से पक जाती। इसमें मैं ऑनियन डालना बिसर गई थी, तो एक मीडियम साइज के ऑनियन को बारीक कट कर ले को डाल डाली वो भी। बस अभी से 2-3 मिनट भूनने के बाद कुकर में चिकन एक 300 ग्राम समझो चिकन को, उसमें से थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा भी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, पानी दाल को 1-2 सीटा ले ली थी और फिर चिकन को हड्डी से अलग कर ले को फोक की मदद से स्ट्रेटेड करवा ली थी बॉइल्ड चिकन को। अब वो चिकन इसमें कढ़ाई में डालना तो हूँ। अब इसमें थोड़े तुम्हारे पास फ्रोजन चिकपी के है ना वो भी इसमें ऐड करो, बहुत टेस्टी रहता है और प्रोटीन भी रिच, वेट लॉस होना के लिए सुनो रात को ये एक अच्छा 1-2 बोल पी लेक्स हो गए तो भी बस पेट फुल हो जाता है। तो इधर मैं हाफ ग्लास पानी को ऐड करती हूँ और साथ में जो चिकन बॉईल करे थे ना स्टॉक चिकन का वो भी ऐड करेंगे। बस लास्ट में जो खड़े पत्ता वो सब भी रहती ना, खड़े मसाले वो सब भी क्या डालने की ज़रूरत नहीं। बस पानी को एक ऊपर ऊपर डाल लो, साथ में आपको सोया सॉस डालो। अब इसमें बस थोड़े से स्पाइसेस डालती हूँ। स्पाइसेस में है पेपर, वाइट पेपर, थोड़ा सा चटपटा होना बोले चाट मसाला डालो, नहीं तो टोटली स्किप कर डालो। वाइट पेपर भी मैं ऐड करती हूँ टेस्ट के वास्ते। अब नमक को भी एडजस्ट कर लो। चिकन गलते खुद भी हमें नमक डाले रहती तो देख को नमक को डाल लो। अच्छा सा 1-2 बॉईल आने दो ताकि जो भी स्पाइसेस रहती ना उसका टेस्ट सूप में आ जाने दे। फाइनली इसमें कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा पानी में मिक्स कर ले को डाल लो सूप थिक होने के वास्ते। देखो नज़दीक से दिखाता हूँ, बस इतना थिक रहना, ज़्यादा थिक है तो ठंडा होने के बाद अब जरा थिक हो जाता है। तो देखो सूप, साथ में आपको कोई ओट्स का मिल्क शेक था तो वो भी 2 भी देती हूँ, गरम के साथ ठंडा भी, बस ऐसा खाती हूँ मैं। तो रूम में सफाई चल रही थी, क्लीनिंग चल रहा है, क्लीन बनाएंगे एक बार रूम पूरा क्लीन कर डाल दो। तो ये बेड थोड़ा रिपेयर थे, बेड कार डाले थे तो उसके नीचे थे ये सब पुराने कपड़े बच्चों के। मैं ज़्यादा बच्चों की जो भी चीज़ें रहती नहीं वो कलेक्ट करती रहती हूँ, मेरी हॉबी समझो ना मेरा शौक समझो। बस क्या होता है तो जब भी मैं ये चीज़ों को देखती हूँ ना तो इसके रिलेटेड हर वो चीज़ मुझे याद आती है। जैसे हर एक चीज़ के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी को मैं याद करती रहती हूँ। बस मेरे पास में चल जाते हैं जो भी स्वीट मेमोरी थी ना उसे सब भी मैं रिकॉल करती रहती हूँ। बस एक खुशी सी रहती है। ये क्या है तो बच्चों के फर्स्ट टाइम उनके पैदाइश के बाद पहले हमें लाई सो गिफ्ट, उनके दादी ने लाई सो गिफ्ट और उनके नानी ने लाई सो गिफ्ट, 3 जना के गिफ्ट भी एक पाउच बना कर रख डालो। तो ये देखो एक इसे देखे तो एक स्टोरी याद आती है। ये क्या आगा तो बोले तो स्पेशल से तब आया था एंटी चोकिंग इन्फेंट के वास्ते का तो बोल को बेबीज के वास्ते का तो हमें लिए थे। फिर हमारे अब्बास के वास्ते ऐसा बॉटल देखे तो मिला नहीं। जैसे ये स्टोरी रहती है इसमें मैं इसे कैसा फीड करती थी, हर एक चीज को देखे तो वो स्टोरी याद आती है। बस इसे देखो मैं खुश होती रहती हूँ। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही इसे देखो खुश होती नहीं, मेरे बच्चे रहती ना उन्हों भी उनके जो बचपन के कपड़े रहती ये जो भी खिलौने ही ना उन्हों भी इतना एक्साइटेड होती ना तो बोल को अ, उनके उन्हों कलेक्ट कर लेते रहती हैं। ये हम ये किसका, ये कौन यूज करते थे और हमें कैसे सताते थे। तो एक टाइम ट्रैवल करती। अब ये देखो आयशा अमरीन बोलती है कई मी मुझे बुरो लिए नहीं कपड़े उनको अच्छा लेंगे तो बोल को। बस इतना तो भी हमें इक्वल सी देखना के लिए तो एक से 2 बच्चे है का ना, ये डिफरेंसेस उनके दिमाग में रहता है। स्पेशली जो मिडिल किड रहता है ना उनका हमेशा ये लगता है कि उनको थोड़ा कम देखेंगे तो बोल को। और यार को अब्बास के सच में बोलना अगर तो ये अब्बास की जो भी चीज़ बचपन के फोटोज रहंदे, कपड़े रहंदे, क्या तो भी रहंदे देखते हो ना बहुत खुशी होती है। कई कह तो मेरी पूरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड हो जब अब्बास मेरी जिंदगी में आया था ना।
तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अब्बास सबा के बाद 8 साल का अब्बास हुआ था। तो ये बहुत दुआओं के साथ अब्बास मेरी ज़िंदगी में आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो टाइम को अभी मिस करती हूँ। वो खुशी थी ना, वो उन्हों सिर्फ वो माँ जानती है जिनके 2 बेटा रहते हैं या 3 बेटा रहते हैं, उसके बाद बेटा आता है ना, तो वो जो माँ रहती है ना वो खुद रिलेट कर सकती है। तो बस और ये चीज़ है ना, इससे मैं वैसे अब्बास को पानी पिलाती थी। अब ऐसा दीवानी समझो क्या तो समझो, मैं ऐसा हर चीज़ को कलेक्ट करती रहती। ये चीज़ की ना बच्चा की गमे गई करना ऐसा पागल के ना ढूंढती थी, वत्ता पोसेसिव थी मैं बच्चा की चीज़ों के बारे में। और या को फ्रूट्स का जूस रहता है ना, उसे सक करने के वास्ते ये भी एक चीज़ इसमें आपको फ्रूट कट करे जो भी पीसेस रहते हैं ना फ्रूट्स के, और दाल दाल को नेट में देना, तो बच्चा आग को चूसता रहता है। उसका जो भी रस रहता है ना फ्रूट्स का, तो उसका टेस्ट नहीं लेता रहता है। और ये बच्चा के जो भी मैट्रेसेस रहती ना, वो उसके बच्चा के रहते सब भी अब एक बड़ी सी बैग में रख डालो। बस क्या कहता हूँ मैं ये किसे भी देना पसंद करती नहीं। उसके बाद की जो भी क्लॉथ है ना वो सब भी दे डाली। बस ये फर्स्ट टाइम के जो भी है ना, एक मेमोरी मेरे बच्चन की ऐसा था ना, उनके बच्चन की यूज़ करना अगर तो बोल को मैं सब स्टोर करूँ। और ये आयशा अमरीन के पास से लिए सो जो बेबी कैरियर रहते हैं ना, वो ये इसमें अच्छा यूज़ कर। और ये बच्चे के प्रैम के जो भी नेट रहता है, और ऊपर जो आता है ना क्या बोलती हैं उसे, रूफ के सर का, वो सब भी रख डालो। और ये जो बैग है ना सबा के खुद ली थी, सो मेटर्निटी बैग कहाँ तो भी जान दे। अब तक देखो इसका कलर धंधे क्या भी वहाँ नहीं है। करीबन 20 साल हो गए उसे ले को। और ये छोटे छोटे टॉयज जो बच्चे रेंगते कूदते खेलते थे और उनको सुलाने का हम यूज करते थे, वो ये बस ये सब भी फर्स्ट टाइम के टॉयज थे। बाकी के जो भी थे ना वो सब भी दूसरे को दे डाले। बस ये जो मेरे पास मुझे पसंद थे, मेरे बच्चों को पसंद थे, वो टॉयज ये। जब नए नए पेरेंट्स बनती ना, तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट रहता है। सोचती है हमारे बच्चों को ये लेना वो लेना, ये खिलौने से भरना वो खिलौने से भरना का तो बोल को। तो वो हमारे साथ क्या हुआ, तो 3 बच्चे आए तो भी वो क्या कम होने, अभी बर्थडे को गया अब लास्ट तो अब्बास नहीं, तो उसके वास्ते अब भी स्पेशली सी जितना हो सके वो टॉयस लेते थे गए। और हमारे बड़े रहते थे नहीं, उन्होंने बोलते थे कई को खिलौना पर पैसे वेस्ट करती हैं। तो जब अब मैं जब बड़ी हूँ तब मुझे भी कमाता है, सच में इतने थे पैसे हमें डाला नहीं था। सो वो शायद छोटी सी भी रिंग धंधे कुछ तो भी एक ऑर्नामेंट एक 2-3 महीने को एक लिए है, तो भी आज इसका रेट बढ़ता था तो बोल को। तो कभी कभी जो हमारे माँ बाप बोलती पेरेंट्स बोलती वो बात को भी लेना, बस एक्साइटेड में जाओ फजूल से ज्यादा ज्यादा खिलौने लेना। और क्या करती हूँ, बच्चे की ख्वाहिश तो अनलिमिटेड रहती है, ये खिलौना होगा एक बाद और एक लेना बोलता है, और एक के बाद और एक, ऐसा आज का तो बोल को दिलाते गए थे ना, बस पैसे बर्बाद होती हैं। तो जो भी पेरेंट्स बनती ना, बस देख दिखला को पैसा को खर्च करो और वो दूसरी चीज में इन्वेस्ट करो। जैसी चीज हो गई थोड़ा सा गोल्ड होगा नहीं का तो सिल्वर हो गया, वो क्या होता है तो टाइम के साथ में वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये तुम्हें कितना तो भी हंदे ख्वाहिश को दिलाते गए का ना, बस पैसे वेस्ट होती। और ये है वो कैरी बैग जिसमें फर्स्ट टाइम मैं अब्बास के कपड़े ली थी। तो कैरी बैग कौन उठा रखती है, तो हाँ भाई हमें उठा रखती है, हमें ऐसे ही तो उसके कैरी बैग को भी उसके खिलौना के साथ डाल को। और बाकी की जो भी टॉयज थी ना, वो भी ऐसे जो लेगिंग्स को और जो टी शर्ट्स को आती ना पाउचेज, उसमें रख डालू मैं। वो भी एज बैग में डाल डाल को खिलौने के एक बैग बना डाल को वो भी स्टोर कर ले। तो बस जगह अगर घर में है तो ये चीज़ों को स्टोर आराम से कर ले सकती हैं, बस स्पेस कम है का ना, तो रखना मुश्किल होता है। और ये कार सीट ये भी हमें आयशा अमरीन के वास्ते लिए थे। और मुझे आपको क्या तो भी हंदे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना का शौक बहुत ज़्यादा, किसी तो भी हंदे स्पेशल फील कराना, सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ये सब भी बहुत शौक मुझे। तो आज तक मैं 3 बेबी शावर सरप्राइज पार्टी मैं ही मेरी भाभी को और मेरे 2 देवरानियों को अरेंज करी थी। उसमें का चेक क्राफ्ट वर्क के, तो तुमने अभी दिखा तो हो। बस क्या भी नहीं, थर्माकोल की शीट रहती थी, उसे ऐसे पैचेस में कट कर ले को, फिर एक चार्ट ले को
उसके रिलेटेड कोड्स रहती ना वो लिख डालूँ मैं और साइड में आपको एक फ्लावर को अटैच कर डालूँ। तो एक ब्यूटीफुल सा बेबी शावर आर्ट क्राफ्ट रेडी है। बहुत से ऐसे वर्क है जो मैं बेबी शावर के वास्ते बनाई थी। डायपर के कंधे और बच्चों के जो भी न्यू बॉर्न बेबीज के वास्ते क्लोथ्स रहती नहीं उसे सब अच्छे से रैप कर को गिफ्ट करे थे। और यहाँ को पिनाटा बच्चों की बर्थडे पार्टीज को यूज होते हैं। बस एक कार्डबोर्ड सी कलर पेपर लगा को मिनियन के थीम का ये अंदर से आपको चॉकलेट्स को भर डालती हैं और ऊपर से हैंग करती हैं। इसके साथ में एक स्टिक आती है तो बच्चे टर्न वाइज आपको इसे मार को जो भी अंदर की चॉकलेट्स होती ना आए के बाद आपस में कलेक्ट कर लेते हैं।